क्या मुफ्ती शमाइल नदवी के मरकज में 11 खानदानों ने इस्लाम कबूल किया? मुफ्ती शमाइल नदवी ने इस दावे को बताया गलत, साथ ही और भी अफवाहों के बारे में लोगों को किया आगाह। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Kali News। 20 दिसंबर को दिल्ली में डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट हुई, जिसमें जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच बातचीत देखने को मिली। इस डिबेट में दुनिया में हर धर्म में खुदा को मानने वालों की तरफ से मुफ्ती शमाइल नदवी शामिल हुए, जबकि जावेद अख्तर एथिस्ट की तरफ से शामिल हुए। इस बहस की तारीफ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हुई और लगातार इस डिबेट के बारे में बातें हो रही हैं। अरब मुल्कों में भी इस डिबेट के बारे में बातें हुई। वहीं हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि इस तरह से भी डिबेट की जा सकती है और ये बहस बहुत अच्छे और सलीके से हुई। कौन हारा कौन जीता, इससे हटकर अगर बात की जाए तो हर तरफ इस डिबेट की सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी बातें रखी। अब इसके बाद खुरासान मीडिया उर्दू ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा था, कलकत्ता में मुफ्ती शमाइल नदवी के मरकज में 11 हिंदू खानदानों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। भारत के मुकामी जराए के मुताबिक खुरासान मीडिया को बताया गया है कि इस मुल्क के मारूफ और मुअतबर दीनी आलिम मुफ्ती शमाइल नदवी के मरकज में 11 हिंदू खानदान आए थे, जहां उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जराए का कहना है कि भारत के मुल्हिदीन के साथ मुफ्ती शमाइल नदवी के मुनाजरों के बाद बड़ी तादाद में हिंदू अफराद उनके हाथ पर इस्लाम में दाखिल हुए और मुसलमान बने हैं। इसी तरह ये सिलसिला तेजी के साथ जारी है। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों ने खूब तारीफ की और इसको एक बहुत अच्छा अमल बताया। वहीं मुफ्ती शमाइल नदवी ने इस खबर के बारे में और साथ ही उनकी फाउंडेशन के बारे में और भी वायरल खबरों में कितनी सच्चाई है, इस पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, सोशल मीडिया पर फैल रही कुछ गलत जानकारियों की वजह से हम ये साफ करना चाहते हैं। नंबर 1, पैसे और बाबरी मस्जिद को लेकर झूठा दावा। ये दावा पूरी तरह गलत है कि अजहरुद्दीन साहब ने किसी कार्यक्रम में मुफ्ती शमाइल नदवी को पैसे दिए या कि मुफ्ती शमाइल नदवी से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद में पहली नमाज पढ़ाने को कहा गया। मुफ्ती शमाइल नदवी ने कोई पैसा नहीं लिया है। वे बुनियादी उसूलों के तौर पर निजी तोहफे या पैसे कबूल नहीं करते। नंबर 2, 11 हिंदू परिवारों के इस्लाम कबूल करने का झूठा दावा। ये भी गलत है कि 11 हिंदू परिवारों ने वाहियान फाउंडेशन जाकर इस्लाम कबूल किया। ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है। ये खबर पूरी तरह मनगढ़ंत है। नंबर 3, इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद को लेकर दावे। कुछ लोग अलग अलग आंकड़े फैला रहे हैं कि कितने लोगों ने इस्लाम अपनाया। फिलहाल हमारे पास इसकी कोई पक्की और सही मालूमात नहीं है, इसलिए हम ना तो इसकी तस्दीक करते हैं और ना ही तरदीद। नंबर 4, पैसे मांगने से जुड़े स्कैम को लेकर वजाहत। मुफ्ती शमाइल नदवी किसी से जाती तौर पर पैसे नहीं मांगते और ना ही अपनी जरूरत बताकर मदद लेते हैं। अगर कोई ऐसा दावा करे तो वो धोखाधड़ी है। सही जानकारी के लिए सिर्फ उनके ऑफिशियल अकाउंट्स पर ही भरोसा करें। हम सभी से अपील करते हैं कि सिर्फ तस्दीक होने के बाद ही किसी मालूमात पर भरोसा करें और बिना तस्दीक वाली या सनसनीखेज बातों को ना फैलाएं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।